नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव ये मांग कर रहे हैं कि लेसी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि पूर्णिया हत्याकांड जो मामला है ये तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब जो है जदयू ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एमएलसी नीरज कुमार है उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और किन किन मुद्दों पर तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की है। बता रहे हैं नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं 26 फरवरी 2020 को इन्हें राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई गई। इसके पहले इन पर गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। वर्तमान में ये भागलपुर केंद्रीय कारा में वो हथियार जो है वो सब क्या होता है, वो हथियार के मामले में और विभिन्न मामलों में जेल खाने के अंदर कैद हैं। इनका गांव है धमदाहा में सरसी गांव है और एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया था। के हाट थाना कांड संख्या 517-20 और ये लगातार इन पर मुकदमे विभिन्न संगीन मामले दर्ज हैं। खैर वो अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि आप राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे लोगों को अपने दल ज्वाइन कराया, तो आपकी क्या मंशा है? हम तो कोई साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की गलत ताकतों को आप संरक्षण सहयोग उनका ले रहे हैं। यह राजनीति में आप अपराध कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इस मामले में रिंटू सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी धमदाहा के इनके आइकॉन ही हैं। धमदाहा जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे मंत्री लेसी सिंह जी का, उनके निर्वाचन क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, सरसी गांव के ये व्यक्ति हैं और इतने संगीन मामले इन पर दर्ज हैं। उनको विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली से आकर के ज्वाइनिंग करवाया जाता है। इनका नाम है बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह इसलिए ये बार बार कह देते हैं कि और मैं कोई सफाई देने के दृष्टिकोण से नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर ही बन गए हैं तो इसीलिए हम ये बात सब बोल रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मंत्री पर आरोप लगाया, पुलिस जांच करेगी उसका, उससे सरकार का क्या लेना देना है? आपके पास साक्ष्य तो आप साक्ष्य उपस्थापित करिए। हमारे पास साक्ष्य है तो हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगा, हम उनको बता रहे हैं कि लेसी सिंह जी विगत पंचायत, उनको मतदाता क्रमांक संख्या नहीं मालूम होगा लेसी सिंह का, हमको मालूम है। मतदाता क्रमांक संख्या 87, बूथ संख्या 56, पंचायत सरसी में मतदान करने गई थी अपने पंचायत में। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया, हम तो यही पूछ रहे हैं वो मतदाता वहां की हैं, वहां गई थी वोट डालने, चुनाव प्रचार में गई थी, वहां क्या भूमिका उनकी थी, एक भी साक्ष्य दीजिए। लेकिन इस ढंग अगर साक्ष्य है तो मीडिया के सामने तो लाइए ही आप, लेकिन पुलिस को भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अनर्गल बयान देने से हम तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं, वो आपकी पार्टी को मंजूर है तब ना आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर बनिएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करना है तो पुलिस को अपना साक्ष्य उपलब्ध कराइए। भाई तो वो प्रभावित कर पाए, उप मुख्यमंत्री थे तब, जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा और माननीय मंत्री ने, जहाँ तक हमको देखा, मैंने मीडिया में उन्होंने बोला है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रभावित करने, अरे आप तो प्रभावित नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थी, सरकार चली जा सकती थी,
लेकिन हमने कहा कि नहीं, अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल गए। अब वो देखिए स्वाभाविक है, वो सब डाटा पर फंस जाएंगे। वो उनको होमवर्क करके अच्छा से देता नहीं है कोई। ये आते हैं दिल्ली से, कुछ पुर्जा उर्जा थमा देता है, बोल देते हैं वो सर डाटा, उस समय कोई दिक्कत हमको नहीं होता है। आपका सवाल था कि जेडीयू पुलिस बन गई है। हाँ तेजस्वी यादव जी, पेट में दर्द आपको हो रहा होगा। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने महिलाओं की पुलिस में हिस्सेदारी तय की, और देश में सबसे ज्यादा 23% महिला पुलिस बल है। तो आपको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। जेडीयू पुलिस है और आरजेडी पुलिस होता है, इतना भी आपको जानकारी नहीं। नामाकरण भी करना चाहते हैं तो पुलिसिंग पर करिए ना, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाइए। जैसे हमने आपको कहा कि आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई मामले का, हम ये कहें कि लीगल इन्वेस्टिगेशन का आपको योग्यता नहीं है, क्योंकि आप है 8वां 9वां पास, तो आप कैसे करिएगा कोई केस का इन्वेस्टिगेशन? आप वकील बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको डिग्री है नहीं, तो आप लीगल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा है कि सीधे तौर पर कहना और अपराध के आंकड़े पर एक एक घटना का कहिएगा, तो जब बोलिएगा तो हम समय लेकर के दे देंगे क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन हम तेजस्वी यादव जी से यह कहना चाहते हैं कि पढ़िए लिखिएगा कि बिना पढ़ले दे दीजिएगा, छुड़छुड़ी पटाखा छोड़ दीजिएगा। अरे क्राइम का 2 डाटा होता है ना, स्टेट क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसको मानिएगा ना। हम लोग अगर तुलना भी करते हैं तो उन्हीं के डाटा का तुलना करते हैं, तो उस समय डाटा जो उपलब्ध है उसके आधार पर करते हैं। तो आप देख लीजिए ना कि 1990 से 2005 और 6 से अगस्त 2021 तक का डाटा का कंपैरेटिव डाटा है। हर मामले में कमी हुई है। हत्या के मामले में, डकैती के मामले में, रॉबरी, सेंधमारी, ये तमाम मामले जो सड़क डकैती, ये सारे मामले में कमी आई है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपराध बढ़ गया। आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वो चुनौती हैं। अगर उसमें कोई जांच की प्रक्रिया में कोई लैप्सेज है तो ये आप बोलिए, आप इस मामले को उद्धृत करिए। लेकिन घटनाओं के आधार पर आप राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं, जो बिहार में आपने जो रोल मॉडल अपने छोटे से अल्प राजनीतिक जीवन में स्थापित किया है, लोग आपको अच्छा से जानते हैं और पहचानते हैं। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। नहीं, कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं आया है। कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, कैबिनेट दी जाएगी। कौन बोल रहे हैं? कौन? तेजस्वी यादव जी सीबीआई से प्रेम? क्या बात करें, सीबीआई तो बेचारे कहते हैं वो हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको। सीबीआई एक चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कि कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव, सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहें कि इससे सीबीआई जांच, तो हमारे पिताजी को फंसा दिया गया, अब दूसरे पर सीबीआई की वकालत करने लगते हैं। तो जरा ये स्पष्टीकरण दे दें। और तो ये थे नीरज कुमार जदयू से एमएलसी, जिनका ये मानना है कि तेजस्वी यादव को पहले अपने आप को देखना चाहिए। उन्होंने खुद ही आकर जो है धमदाहा के एक ऐसे बाहुबली नेता को अपने दल में शामिल किया है जो अभी एक केस में सलाखों के पीछे है। ऐसे में वो नैतिकता की बात ना ही करे तो अच्छा है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।